देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शंस ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल आपका पढ़ रहे थे इन यस्टरडे। आवर लास्ट टॉपिक वाज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 व्हिच वाज नोन एज बोरोन 13। आज हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ 14 एंड एट द टॉप इसको 14A भी कहते थे। दिस इज आल्सो नोन 14A आपका, ठीक है, और 4th A कहते हैं इसे, 4th। इज इट क्लियर? तो A का मतलब जनरली आपका नॉर्मल ग्रुप हो गया आपका नाम। तो बोरोन भी नॉर्मल का है और आपका कार्बन भी नॉर्मल है। A जिसको आप कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका देखो। इज इट क्लियर? तो इसमें अब आप देख लीजिएगा, तो वन कितने हैं आपका, देखो इसमें कितने हैं। कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद स्टेनम, ये होगा स्टेनम होगा, फिर आपका लेड है, यही है ना, फ्लोरोबियम आपका दिस फ्लोरोबियम है आपका नाम। तो इसका मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड और व्हाट इज दिस, फ्लोरीन। इज इट क्लियर? इसका स्टेनम, जनरली स्टेनम आपका क्या हो गया, इट इज टिन। एग्जैक्टली, इट इज टिन। एग्जैक्टली, स्टेनम आपका। और ये पीवी आज की तारीख इसको क्या कहते हैं, लेड कहते हैं, लेड। और वैसे आपका प्लम्बम हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे ईच ऑल आर ऑफ योर 14A ग्रुप के मेंबर्स हैं आपका नाम, देखो कैसे कैसे क्या हैज 4 वैलेंस शेल। घबराइए नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, Vs, ये हो गया आपका। तो दे आर प्लेस इन द सेम, they are placed in the same group of periodic table। क्लियर हो गया? और अगर आप इसको बहुत ज्यादा देखना चाहें तो देखो, ये एलिमेंट्स हो गया, ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, स्टेनम आपका हो गया। इनके जो आपके एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। ये मैं इसीलिए लिखा रहा हूं कि आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाए। 13 तक का मैंने आपको मैंडेटरी बोला है। उसके बाद ये मेरा कराने का वही उद्देश्य है। आपने कल भी देखा होगा, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं इसको जबरदस्ती इसीलिए करा रहा हूं कि आपको ये याद हो जाए। तो 6 5 14 32 दिस इज 32 एंड 50, ठीक हो गया अपना 2 4, ठीक हो गया सर। 2 8 4, क्लियर हो गया ना। 2 8 18 4, 2 8 18 18 4। देखो इसमें देख लीजिएगा, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल हो गया आपका इसमें, क्लियर हो गया। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फैमिली। This is known as आपका 15th A और 5th A। ए ग्रुप या नॉर्मल ग्रुप, वहां देखेगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे आपका फास्फोरस है, आर्सेनिक है, नाउ Sb है, Bi है और UUP हो, UU क्लियर हो गया? इसका मतलब कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो। ये मैंने क्या लिखा, Sb होगा, Bi होगा। अब देखो इसका फास्फोरस का जो आप देखेंगे कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15, उसके बाद आर्सेनिक का 33 और इसका कितना, ये देखो ना, यहां से देखो, अगला 7 6 + 1 7 14 प्लस आपका देखो ये 32 + 1 एक एक कंस्टिट्यूटिव आता रहेगा। ये भी तो दिमाग लगा ना। जब इसका शेल बनाएंगे 2 5
2 8 5 2 8 18 5 हो गया सर ना 2 8 18 बाकी कुल मिला के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए 5 तो अब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कहेंगे 5 कहेंगे लेकिन वैलेंसी आप कितना कहेंगे -3 यानी कि 3 के ऊपर आप माइनस लिख सकते। क्लियर है सर कोई दिक्कत है तो बताइए तो दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स मींस 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेट लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस सेट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 में ऑक्सीजन फैमिली आ जाती है क्लियर ऑक्सीजन में देखिए आपका ऑक्सीजन उसके बाद सल्फर एसी टी क्या टी है टी पीओ पोलोनियम होगा उसके बाद एलवी क्लियर है इनका जो आपका एटॉमिक नंबर होगा 8 16 34 52 बिल्कुल गड़बड़ नहीं होता ना 52 होगा ना अब आपका 2 6 2 8 6 2 8 18 6 2 8 18 18 6 तो सेल भी आपका कंफर्म हुआ के एल एम एन ओ तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आपके 6 होंगे तो जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी आपका 6 हो जाएंगे लेकिन वैलेंसी जो होगी -2 होगी क्लियर है सर इसका मतलब क्या हो गया नॉन मिडिल के टाइम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो गया ना क्लियर इसमें देखिए एक चीज इसमें स्पेशल होगी द एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज कैल्कोजेंस इनको कैल्कोजेंस भी कहा जाता है मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होती है आपकी इसको प्रोनाउंस किया था कल कल को जन ठीक है ना जी है कल को जी because many of these elements are found in nature combined with copper कॉपर ही कैल्शियम कॉपर एक्चुअल में जो कैल्कोजेन है ये जो आप अभी अभी आपने बोला इस ये ड्राइव्ड है आपका नाम फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आपका नाम और ग्रीक में चेल्कोस CHALKO chalcose means copper क्लियर हो गया बिकॉज मेनी ऑफ लिख देते हैं because many of these elements are found in nature combined with copper एक नई चीज आपको पता लगी होगी क्लियर हो गया इसके एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 जिसको आपका हैलोजन फैमिली कहते हैं हैलोजन फैमिली कई लोग इसको क्लोरीन फैमिली कहते हैं वैसे क्लोरीन का ज्यादा काम आता है इसलिए आपका एक्चुअल में ये फ्लोरीन फैमिली हुआ क्लियर है तो ना उधर देख लीजिएगा पहले आपका फ्लोरीन होगा फिर आपका क्लोरीन फिर आपका ब्रोमीन फिर आयोडीन उसके बाद तो आपका नीचे एटी होगा यूयूएस एटी और आपका यूयूएस फ्लोरीन का 9
17, 35, 53। आप समझ देख रहे हैं ये क्या था? 80 था ना, 85, 170। ये इसके एटॉमिक नंबर हो गए। बाकी हमने ज्यादा जाना नहीं है। 2 7 2 8 7 2 8 18 7 2 8 18 18 7। आगे 32 आ जाएगा, आगे 50 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो जाएंगे? 7। लेकिन इसकी जो वैलेंसी होगी वो -1 होगी। माइनस, क्योंकि जैसा Cl -1 करते हैं, आपका फ्लोरीन -1 करते हैं, आपका आयोडीन -1 करते हैं, ब्रोमीन। यानी कि एक लेता है ऑलरेडी इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इट हैज योर 7 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर बैलेंसिंग इज टेकिंग आपका रिसीविंग फ्रॉम एनी अदर एलिमेंट्स टू मेक इट्स एफिनिटी। और इसमें जैसे O माइनस माइनस हो जाता है आपका, S माइनस माइनस, इसमें नाइट्रोजन में माइनस 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 हो जाता है, फास्फोरस में माइनस माइनस माइनस, जितना लेगा आपका नाम। क्लियर हो गया सर? आपको इसमें भी है। These elements are known as the halogens, इसको कहते हैं आपका, because they form salt। ये आपका salt बनाते हैं आपका नाम देखो, this is with group 1, form salt with group 1। ग्रुप 1 में देखिए क्या है? अल्कली मेटल। एग्जैक्टली, जो आपका हाइड्रोजन के नीचे सोडियम का। क्लियर हो गया? तो इसको आप क्या कह सकते हैं आपका ना, जैसे LiF कर दिया आपको और NaCl आपने कर दिया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड सोडियम आपका तो लिथियम फ्लोराइड हो गया। सिंपल सी बात आपकी हो गई। क्लियर हो गया? तो ये जो हैलोजन है, आजकल तो हैलोजन ऊपर भी लगती है ना, लाइट देना, ठीक है ना? ये भी आपका क्या, ग्रीक वर्ड हैलोजन से हुआ, जिसका मतलब होता शॉर्ट फॉर्मर, शॉर्ट फॉर्मर बनाने वाला। क्लियर हो गया? एंड दीज एलिमेंट्स आर हाईली टॉक्सिक इन हाई कंसंट्रेशन, हाईली टॉक्सिक इन हाई कंसंट्रेशन। ये इसके एक फीचर आपको एक्स्ट्रा में है। प्लीज अब आपका देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 7 जब 7 पीरियड है तो 7 ही तो होंगे सर। इसमें सबसे ऊपर आपका हीलियम हुआ, उसके बाद आपका नियॉन हुआ, फिर आर्गन हुआ, फिर आपका क्रिप्टॉन हुआ, फिर जियोन हुआ, फिर रेडॉन हुआ, और फिर UNO। UNO का मतलब यूरोपियम अननोन। इसका नाम ही अननोन है। हो गया सर? तो ये आपका दीज आर, ये सारे क्या है? नोबल, अनरिएक्टिव, लेजी गैस जी, लेजी, आइडल, सुस्त, आइडल बैठा हुआ, बस नोबल गैस एलिमेंट। दीज आर कॉल्ड द नोबल है। और इसको याद रखिएगा, प्रियर टू 1960, 1960 से पहले दे वर कॉल्ड इनर्ट गैस, तभी आपका इनर्ट गैस कहा जाता था इसको। और इनकैपेबल, जो कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल आपका नाम ऑफ अंडरगोइंग रिएक्शन। क्लियर हो गया सर? तो ये मैंने आपको फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए, ये मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी है ग्रुप्स के पीरियोडिक टेबल में। अब आप इसमें से, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम के 2 होते हैं, बाकी सबके आपके क्या होते हैं? 8 होते हैं। और जब 8 हैं तो इसका मतलब आपका क्या होगा? वो सैचुरेटेड। 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल आपका नाम, एक्सेप्ट हीलियम, ईच एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 2 हो गया, या फिर 2 8 हो गया, या फिर 2 8 8 हो गया, या फिर ऐसे 2 8 88 आपका ऐसे हो जाते हैं आपका। तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आपका 8 हो गया। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये भी आपका कितना होगा 8 होगा। ठीक है सर, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस। तो जब सब कुछ है यार, है ही मेरे पास, तो फिर मेहनत क्यों करूं मैं? जब मिल रहा है, जैसे कई बच्चे होते हैं आपने देखा, उन्होंने कहा सो जा अभी क्यों उठ रहा, अभी तो 12 ही बजे है, 1-2 बजे उठ लो। क्या आपके मोहल्ले में भी होंगे ऐसे कहीं? क्लियर हो गया? The horizontal rows in which elements are placed, आपके सामने है आपका, जहां देखो, in the increasing order of their atomic numbers, ये हो गया सर स्कॉट पीरियड। क्लियर हो गया सर? देयर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स होते हैं आपका। देखो, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका देख लीजिएगा जो आपने बिल्कुल किया है। अब आप पहले फर्स्ट पीरियड की अगर आप बात करते हैं, इधर हाइड्रोजन और इधर 18th वाले में आपका देखो हीलियम। क्लियर हो गया? तो देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड में आपके सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। बिगिनिंग में आपका हाइड्रोजन और उसके बाद होगा आपका हीलियम। क्लियर हो गया? और मजे की बात, अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हैं, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर आपका नाम है ये 1 और इसका एटॉमिक नंबर 2। ठीक हो गया सर? तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका नाम एक आपका के शेल में, और ये भी आपका खाली के शेल में ही होगा, एक ही सेल होगी। अब उसको आप इनर मोस्ट कहिए या आउटर मोस्ट, इसमें जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका इसमें 1 होगा और इसमें आपका क्या होगा 2। क्लियर हो गया सर? इसके बाद सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में देखो, सबसे पहले लिथियम आएगा, देखो उसके बाद बेरिलियम आ रहा है, और फिर आगे इसी में लास्ट में आपका नियोन आएगा। नियोन से पहले आपका हैलोजन फैमिली फ्लोरीन आएगी। क्लियर हो गया? इसको याद रखिएगा, ये जो पहला फर्स्ट पीरियड है, इसको आपका क्या किया जाए, कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। याद रखिए, क्योंकि 2 ही। अब इसके बाद आपके क्या आने लगे, शॉर्ट पीरियड आने लगे। इसको आपका शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसमें आपके देख लीजिएगा 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स याद रखिए। याद देखिए सर 1 2 और 3 4 5 6 7 8 जी 8 एलिमेंट्स आपके इसमें, 8 एलिमेंट्स आपके आते हैं। फर्स्ट लिथियम और ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो? इसके बीच में भी अगर आप करना चाहें तो बी सी, बक नो फॉर मी। If you talk about atomic number 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया सर? अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आपका 2 1 2 2, देखो आपका 2 3 2 4 2 5 2 2 6 2 7 2 8। आप नंबर ऑफ शेल की आप बात करेंगे, नंबर ऑफ शेल की के एल 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 के एल, ओनली 2। क्लियर हो गया सर? इसका मतलब पीरियड 2 में आपका क्या होगा, द फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम है आपका ना, देखो इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट आपका ना, देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस, सो इट इज एन एल्कली मेटल। यस सर।
नियॉन, यू सी नियॉन, इनर्ट जिसका होगा लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है आपका देखो, तो इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटमोस्ट सेल, इट इज एन इनर्ट गैस। क्लियर है? इन पीरियड जो सेकंड पीरियड होगा इसमें क्या, इसमें क्या होंगे के और एल, दो ही आपके क्या होंगे शेल होंगे, शेल का नंबर पीरियड नंबर होता है। एग्जैक्ट, क्लियर होगा ना? तो इन पीरियड 2 इट इज टू बी नोटेड दैट एल सेल इज द वैलेंस सेल, एल सेल मींस लास्ट ही है, दो ही सेल है, एक इनर मोस्ट है आउटर मोस्ट है, एल सेल इज द एल शेल इज द वैलेंस सेल। क्लियर हो गया सर? अब ऐसे ही थर्ड पीरियड की अगर आप बात करेंगे, थर्ड पीरियड में सोडियम पहले आता है और इसमें लास्ट में आप देखिए ऑर्गन आएगा, आर्गन, ठीक है ना? तो अब आपका थर्ड पीरियड, इसमें भी आपका देखो इट कंटेन्स सोडियम को क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, और इसका कितना ऑर्गन का कितना होगा 18, आर यू श्योर? ठीक, आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 281 और इसका 288, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बाद लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और इसका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, 8 1 1। चलो ये आपका के एल एम, आपका के एल एम, इसका जो होगा एम एम शेल इज द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, हो गया ना आउटर मोस्ट बिल्कुल, तो आपका नाम क्लियर, इट इज कॉल्ड अ, बोलिए सर लेजी गैस वाला होता है, आर्गन तो लेजी गैस क्या, तो ये भी शॉर्ट पीरियड है इसको, जैसे ये वेरी शॉर्ट पीरियड था, ये शॉर्ट पीरियड था, ये भी शॉर्ट पीरियड होगा, वही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, ना सॉरी 8 एलिमेंट्स, नॉट इलेक्ट्रॉन, 8 एलिमेंट्स, जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स थे देखा आपने, इसमें क्लियर हो गया सर जी? कुछ ऐसे एलिमेंट अगर पीरियड 4 की बात करेंगे तो पीरियड 4 में आपका देखो पोटेशियम इज द फर्स्ट और क्रिप्टॉन इज द लास्ट, क्रिप्टॉन इज द लास्ट, पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर 2881 और इसका आपका 2818 बिल्कुल एग्जैक्टली 2818, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसका कितना हो जाएगा सर 8 है ये, इसका सर इसका 1 पोटेशियम है ना, और उसका 8, लेकिन नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे फोर्थ पीरियड के 4 हो जाएंगे, तो के एल एम एन, एन विल बी द वैलेंस सेल आपका नाम, इज इट क्लियर? तो अब फोर्थ पीरियड है, यानी कि फोर्थ पीरियड में आप देख लीजिएगा बीच में 21 22 23 येलो वाले आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं, इसका मतलब इसमें फोर्थ पीरियड में आपका 18 एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स, और जब 18 एलिमेंट्स हो गया दिस इज नोन एज आपका लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड, याद रखिए। इधर इसका फर्स्ट एलिमेंट आपका पोटेशियम है और लास्ट आपका देखो आपका क्रिप्टॉन, तो इसका 2881 2818 लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है सर, इज इट क्लियर? क्रिप्टॉन इज द लास्ट और आपका, ठीक है? ऐसे खाली एक ब्रीफ मारना है, तो एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ पीरियड में भी अगर आप देखेंगे देखो रुबिडियम इज द फर्स्ट आर्मी, देख रहे हैं आप, ये है रुबिडियम है, और उसके बाद आपका क्या ज़ीनॉन, तो लाइट में बढ़ती है ना ज़ीनॉन, बराबर, इसका मतलब क्या हुआ ज़ीनॉन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड 5, इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आगे वाला आपका जो है उसमें क्या है 37 होगा उसका, ठीक है ना? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो क्या होगा 2881 हाँ 281881 होगा, क्योंकि याद रखिएगा एल्किली 18, इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो जरा देखिएगा 37 होगा, हाँ सर 37 होगा इसका, क्लियर होगा? इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर आपका कितना होगा 54, हाँ 50 हो रही है सर, है 54 54,
क्लियर हो गया? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले का तो नोबल गैस हो गया आपका, ठीक है ना? इसके बाद आप पीरियड 6 में जाकर के देखिएगा, इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स फ्रॉम सीजियम। सीजियम से देखिए आप ना, जिसका एटॉमिक नंबर 55 होगा, टू रेडॉन 72, रेडॉन आरएन जिसका आपका 86 होगा। हाँ, इट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ये आपका वेरी लॉन्ग पीरियड है भी आ गए ना जी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? 6 पीरियड की बात कर रहे हैं हमारे पास। इसमें कितने होते हैं? 32। अब आपका द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड 6 इज सीजियम व्हिच इज एन एल्कली मेटल। रेडॉन इज द लास्ट, इसका नोबल गैस। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 are called lanthanide. So they are placed separately at the bottom of the periodic table, आपका देखे ना, for convenience। ठीक हो गया? इसके बाद 7 पीरियड में आपका देखो जरा दिखेगा वहां पे, ये भी आपका इनकम्प्लीट पीरियड है आपका, कंटिन्यू। इसमें भी 24 एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले आपका क्या होगा? फ्रेंसियम होगा। फ्रेंसियम देखिए, फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 87 जी। और उसके बाद आपका लास्ट में क्या? अननबियम। अननबियम, हाँ, यू क्या है? यू एन एन होगा सर, यू होगा पिछली बार, यू यू हाँ यू 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 यू, ठीक है। इसको कहते हैं आपका नाम यू एस होता है पहले और फिर एग्जैक्टली। इसका होगा एटॉमिक नंबर 112। सर 80 यू होगा आखिरी है, 118 होगा, 118 उसी में लास्ट है ना? हाँ, 118 ये देखिए। तो दीज आर अ फ्यू आपका पोजीशन ऑफ लेफ्ट आपका पीरियोडिक टेबल में आपका ये है आपका, देखो क्योंकि वहां भी 89 से लेकर 103 तक आपका क्या हो जाएगा? 89 में हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका एक इसमें ब्रीफ था। देखिए अब रिमार्क है, देयर तो लेवल वाइज देयर शुड बी एटलीस्ट 100 एलिमेंट्स आपके होने चाहिए। 118 क्लियर है आपको इन्हें पे? तो डू यू विश द न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय यू? सर यूरेनियम नहीं, आप भी अगर इसमें डिस्कवर करेंगे, कर पाएंगे, तो जो डिस्कवर आप करेंगे बाय यू बी नेम आफ्टर द नेम ऑफ योर कंट्री और आफ्टर द नेम ऑफ यू, ये आप देख लीजिएगा आपका नाम। ट्राई एंड बेस्ट ऑफ लक। नेम ऑफ द टीचर। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर्स 288 288 18 1832 in the periodic table. So there is an interesting now relation between जो आपका the number of electrons in different energy cell of an atom of the numbers of element in different periods of the periodic table. इसमें आपका नाम तो आपका जैसे शेल, शेल में आपका के शेल आ गया, एल आ गया, एम आ गया, कैपिटल एम है, एम आ गया, एन आ गया और एक ओ आ गया और एक और आता पी शेल। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपका जैसे 2 8 8 18 18 और 32, रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो ना इन ये जो आपका डिफरेंट एनर्जी से ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के आप बना दो जैसे, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स in different periods in periodic table। ये देखो ये जो ये देखो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी से, ये जो आप देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी शेल, शेल ऐसा
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स था यहाँ पे मेरे हाथ से बढ़ गया डिफरेंट। और इसके बाद ये सीक्वेंस ऑफ है, ये जो फिल कर रहे हैं आप देखिए आपका सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखिएगा। और ये जो है दिस द एलिमेंट्स इन दिस ये डिफरेंट पीरियड्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें ये पीरियड है, पीरियड में कितने पीरियड है आपके? 7 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। पीरियड की बात कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द लॉन्ग। तो पहले वाले इसमें जो है फर्स्ट में एलिमेंट्स की बात, एलिमेंट्स चेक कर लीजिए। दूसरे में 8 पीरियड्स में चेक कर लीजिएगा। तीसरे में 8 वो चेक कर लीजिएगा पहले। फोर्थ में 18 है आपका। और फिर आपका देख लीजिएगा। और फिर 5th 6th में 32 बिल्कुल सही। और 32 वेरी लॉन्ग पीरियड। हाँ समझ गया, क्योंकि उसमें 57 to 71 भी है। क्लियर हो गया? प्लीज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अ पीरियड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपका नाम देखो। अब आपने क्लियर, आपको तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसके अंदर अब आपको समझ आने लग गया होगा कि आफ्टर लर्निंग द अरेंजमेंट, जितना भी अरेंजमेंट आपने एलिमेंट्स का सीखा होगा पीरियोडिक टेबल में, नाउ यू कैन गिव मोर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पीरियड्स आपका नाउ एक्सेप्ट फॉर पीरियड 1 व्हिच डज नॉट कंटेन द एल्कली मेटल। देखिएगा है ना, समझ गए? अब इसकी जो डेफिनेशन होगी आपके हिसाब से क्या होगी? The number of period or the number of a series of elements arranged in a horizontal row। HR का मतलब horizontal row in the increasing atomic number, increasing order of atomic number। ठीक है ना? beginning with determined by shell number, beginning कहां से है? with alkali metal है ना? alkali metals with ending, alkali metals ending with लिखिएगा ending with inert gas, noble gas is called period। क्लियर हो गया सर? अब इसके बाद आपको परसों मोस्ट प्रोबेबली संडे को होगा शायद यार, लेकिन संडे को मुझे एक बार पूछ लेना क्योंकि वो मोबाइल कभी कभी काम नहीं करता ना, और फिर चार्जर कभी कभी जल्दी में भूल गया तो बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है ना? ठीक है। तो हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल। और आज डाल देना फिर।